नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएचवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की नेशनल बुलेटिन्स पर। देश में डिजिटल खरीदारी का चलन तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों का कारोबार भी आसमान छू रहा है। लेकिन अब तक इन कंपनियों के कामकाज के तरीके पर सवाल उठने लगे हैं। खासकर कैश ऑन डिलीवरी पर अतिरिक्त शुल्क वसूलने को लेकर सरकार ने अब कड़ा रुख अपनाया है। उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले डार्क पैटर्न की जांच तेज हो गई है और जल्द ही नए नियम बनाए जा सकते हैं। 6 करोड़ की ठगी मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी से 4.5 घंटे तक पूछताछ की। ये केस उनके पति राज कुंद्रा से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसी कंपनी के लेन देन और बॉलीवुड कनेक्शन को लेकर छानबीन कर रही है। आपको बता दें कि यह मामला कारोबारी दीपक कोठरी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। उन्होंने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर लोन और निवेश के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। सूत्रों के मुताबिक शिल्पा ने खुद को साइलेंट पार्टनर बताया और कहा कि सभी प्रमुख निर्णय उनके पति राज कुंद्रा ही लेते हैं। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 के इनामी बदमाश को मार गिराया। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए बदमाश का नाम भीम जोरा था और वो नेपाल का निवासी था। भीम जोरा भारत के कई राज्यों में हुए जघन्य आरोपों में शामिल था। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली और गुरुग्राम की संयुक्त पुलिस टीम ने उसे घेर लिया और सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की जिसमें वो ढेर हो गया। बीते सोमवार से उत्तराखंड का मौसम अचानक बदल गया। राज्य में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से कई जिलों में भारी बरसात हो रही है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। राजधानी देहरादून में बरसात के चलते तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकतर जनपदों में गर्जन के साथ बर्फ और बारिश की संभावना बनी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर नवादा जिले में विशेष सुरक्षा और चौकसी बढ़ती जा रही है। झारखंड से लगने वाली नवादा की 124 किलोमीटर सीमा रेखा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नवादा एसपी अभिनव धीमान के अनुसार जिले के सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। खासतौर से झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह जिले से लगने वाली सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई है। यह सतर्कता मतदाताओं को प्रलोभ देने वाली शराब और ड्रग्स जैसे अवैध पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां ऑनलाइन गेमिंग की लत में डूबे एक युवक ने अपनी मां की हत्या कर दी। 50 लाख के कर्ज में फंसे बेटे को मां ने घर से गहने चुराते हुए देख लिया। चोरी पकड़े जाने पर उसने अपनी मां की गर्दन और सीने पर पेचकस से वार किया। अपनी मां की गर्दन और सीने पर पेचकस से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। 2 अक्टूबर को हुई इस वारदात के बाद वो पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सोमवार को पुलिस की पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पूरा घटनाक्रम बता दिया। उसकी बातों से हुए इस केस के खुलासे से हर कोई सन्न है। जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इस अवसर पर सैनी ने कहा कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला है। अपने दौर के पहले दिन उन्होंने जापान की शीर्ष कंपनियों के साथ 6 MOU पर हस्ताक्षर किए। इन समझौतों के तहत हरियाणा में 1,185 करोड़ रुपए का निवेश होगा। साथ ही इससे 13,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। 24 सितंबर को हुई लेह हिंसा में गिरफ्तार 11 प्रदर्शनकारियों को जिला अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी। 27 गिरफ्तार लोगों को 1 अक्टूबर को जमानत मिल गई। 27 गिरफ्तार लोगों को 1 अक्टूबर को जमानत मिल गई थी। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में से जेल में अब तक केवल एक व्यक्ति बचा है। उसकी रिहाई के प्रयास भी जारी है। वहीं सोमवार को लेह के सभी बाजार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों से स्कूल, कॉलेज और मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अभी भी बंद है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को दुष्कर्म मामले में आरोपी उन्ना के एसडीएम को जमानत दे दी। एसडीएम विश्व मोहन को पीड़िता के साथ समझौता करने के बाद अग्रिम जमानत दी गई। पीड़िता ने अदालत को बताया कि एसडीएम ने उसके साथ शादी करने को कहा। इसके बाद दोनों के बीच समझौता हो गया। समझौते के तहत अब पीड़िता मामले को वापस लेना चाहती है और इसके लिए उसने अदालत में आवेदन दायर कर दिया है। राजस्थान के बीकानेर में कल देर रात मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। इस दुर्घटना के चलते बीकानेर जैसलमेर रेल मार्ग पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। यह हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के डिब्बे तितर बितर होकर ट्रैक के दोनों तरफ फैल गए। सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन और राहत दल ने मौके पर पहुंचकर ट्रैक को साफ करने का काम शुरू किया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।